वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं जाहिद खान और ये है मेरे चैनल ट्रैवल टेल्स। और आज की वीडियो है जनाब फरवाला फोर्ट के बारे में, जो इस्लामाबाद से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर है। एक हिस्टोरिकल फोर्ट है जो एक कास्ट पाई जाती है जो पिंडी इस्लामाबाद में गखड़ के नाम से, उनके ज़ेरे असर रहा है ये। तो तकरीबन 800 से 1000 साल पुराना। लेट्स गो एंड विज़िट देयर। फरवाला फोर्ट आने का तरीका ये है कि रास्ता ये बनेगा कि अगर आप इस्लामाबाद से आ रहे हैं ना, तो आपने आना है पहले गुलबर्ग ग्रीन, उसकी मेन रोड पे आगे निकल के भिम्बर तराड़ रोड है, और उस पे थोड़ा सा आगे आके आपने आना है पकड़ाल चौक, और पकड़ाल चौक से आपने लेफ़्ट नहीं होना, सीधे उसी पे आना है। ये रास्ता वही है। तो इस पे आगे मैं मज़ीद आपको बताता जाऊंगा। तो यहाँ से तकरीबन लग जाएंगे आपको मेरे ख्याल में 20-1 मिनट और लगेंगे और आप फरवाला फोर्ट पहुँच जाएंगे। आप सीधा आएंगे तो तकरीबन 5-6 किलोमीटर आगे आके छन्नी स्टॉप आएगा, वहाँ से आपने लेफ़्ट ऊपर की तरफ जाना है। ये जो रोड अभी आप देख रहे हैं ना, इस पे आपने आना है, और इस स्टॉप या चौक का नाम है छन्नी स्टॉप। ये है कि गांव बड़े खूबसूरत हैं, मतलब रोड भी अच्छी हैं, और उसमें आप आए तो ये जो फसलें लगी हुई ना आसपास, और इतना ओपन एटमॉस्फेयर, तो राइड का बड़ा मज़ा आ रहा है। कि यहाँ से आपने होना है लेफ़्ट, ये बनियाल विलेज है, बनियाल। तो हमने जाना है बाग, जो किला है वो बाग विलेज में है, और ये जो बनियाल गांव है ना, यहाँ तक आपने आना है। अब याद आपने ये रखना है कि आपने पहले आना है बनियाल गांव तक, छन्नी चौक से मोड़ के आना है बनियाल गांव तक, उसके बाद हमने जाना है बाग में मेरे ख्याल में वो जो जहाँ से स्वां रिवर गुजरता है, वहाँ पे रुक के आगे जाना है। बहरहाल ये अभी मैं पहुँच के ना एक दफ़ा पूरा रास्ता समझ आ जाए, फिर मैं इसको अच्छी तरह कंपोज करके आपको बता दूंगा। अच्छा, ये कौन सी जगह है? इस जगह का नाम क्या है? ये किला फरवाला है। वो पास किला है, ये फरवाला गाँव है। अच्छा, आगे बाइक चली जाएगी? हाँ, बाइक चली जाती है। उन्होंने तो ऊपर खड़े किए थे। अच्छा 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 नीचे अच्छा मोटरसाइकिल दबाई है उधर। अच्छा, हाँ, मोटरसाइकिल आप नीचे ले जाओ तो इस तरफ। नहीं चला जाए कांसी अराउंड द क्लब। अच्छा ठीक है, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। वाह, जगह तो बहुत ही खूबसूरत है यार। मैंने अभी देखा सीडी 70 जा रहा था, तो मैंने भी कहा चलो अगर ये जा सकते हैं तो हम भी चले ही जाएंगे। यहाँ से कोई रास्ता ढूंढते हैं। ये रास्ता है इसका, बाइक्स काफ़ी आगे तक गई हुई हैं। यहाँ से ये व्यू है जी। बाइक्स तो काफ़ी नीचे तक गई हुई हैं शायद। चलिए आगे। चेक करना, रास्ता बहुत ही बुरा है। ये है जी किला फरवाला, और ये रिवर स्वां बह रहा है। यहाँ से व्यू बहुत ही खूबसूरत है। बाइक्स थोड़ा नीचे तक जाएंगी, मेरे ख्याल में 100 मीटर और नीचे जाएंगी, फिर उसके बाद हमें यहाँ से खुद ही कंटिन्यू करना है, मतलब ये रिवर क्रॉस करके हमें आगे जाना है। अच्छा, ये बैकग्राउंड में जो नज़र आ रहा है ये है किला फरवाला। बाइक्स हमने यहाँ लगा दी हैं। वैसे नीचे भी पार्क हो सकती थी, लेकिन रास्ता बहुत ही बुरा है, तो हमने इस नज़रिए से कि यार कहीं गिर विर ना जाएँ, तो बाइक्स यहीं पार्क कर दी हैं। बस हार्डली 100 मीटर आगे दरिया स्वां है, उसके बाद आगे किला फरवाला है। अगर आप इस्लामाबाद से आ रहे हैं तो सबसे पहले आप आएंगे गुलबर्ग ग्रीन्स की तरफ से आ जाएं। गुलबर्ग ग्रीन आए, वहाँ से आप भिम्बर तराड़ रोड जो है ना, उस पे सीधे आगे आएँ। पकड़ाल चौक है, वहाँ से सीधे आगे आते जाएं। तो पीछे जो मैंने चौक का नाम बताया, नाम मुझसे भूल गया, वो मैं अभी लिख दूंगा नीचे। वहाँ से आपने ऊपर लेफ़्ट होना है। हाँ, लेफ़्ट होना है। तो वहाँ से आपने आना है बनियाल तक। बनियाल से आगे बाग या फरवाला इलाका है, वहाँ तक आना है। हमें तो बहुत टाइम लगा, लेकिन चूँकि हमें रास्ता नहीं पता था, लेकिन आपको मैंने जगह बता दी है, तो आपको मेरे ख्याल में बहुत भी हुआ ना 20 मिनट लग जाएंगे। ये सिचुएशन है रोड नहीं मतलब रास्ते की, जिसकी वजह से बाइक हमने वहाँ ऊपर लगा दी है।
वो काफ़ी बड़ा पत्थर है, साइड से गुजरा जा सकता है, बट मैं कोई बहुत ही अच्छा राइडर नहीं हूँ, इस वजह से मैंने बाइक को थोड़ा सा ऊपर लगा दिया। बाकी हार्डली 100 मीटर भी नहीं है रास्ता। अस्सलाम वालेकुम। यही रास्ता जाता है? तो ये पत्थरों का रास्ता जो है ना, बिस्मिल्लाह पढ़ के इस पर चलते हुए जाना। क्रॉसिंग रिवर स्वां और वो सामने ऊपर इस रास्ते पे जाना है। क्रॉस कर लिया सेफली। असल में ऊपर गांव है तो लोगों ने अपना रास्ता जो है ना बनाया हुआ है, और ये वो रास्ता है मेरे में, ये सामने ही बिल्कुल टोटल 100 मीटर भी नहीं रहेगा। ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। ख्वारी बहुत हुई है यार, रास्ता पूरी तरह पता नहीं था, पता था बट मिल नहीं रहा था। बीच में इतने ज़्यादा चौक है ना गांव में आके कि कंफ्यूजन हो जाती है जाना किस तरफ है। आबादी उस तरह है नहीं कि बंदा हर जगह रुक के पूछे, तो पहले रुकते थे, फिर कोई बंदा ढूंढते थे, उससे पूछते थे किस तरफ जाना है, तब जाके वो रास्ता लेते थे। उसमें टाइम काफ़ी लग गया है। अदरवाइज़ अगर इस्लामाबाद से आप आएँ 35-40 मिनट का रास्ता है टोटल। ये यहाँ से इसका कच्चा जो रास्ता है वो स्टार्ट होता है। सो फाइनली एट फरवाला फोर्ट, ये इसका सामने वाला मेन एंट्रेंस है। अंदर चल के देखते हैं। फोर्ट की सिचुएशन कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, ये सिचुएशन है भाई। लेकिन जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे लोग रह रहे हैं अपने जानवरों के साथ, और मतलब प्रॉपर रिहाइश है लोगों की यहाँ पे। उन्होंने अपनी इसके अंदर ही अपनी बिल्डिंग्स बनाई हुई हैं। पाकिस्तान का जो नेशनल हेरिटेज का पार्ट है ये, 1960 या 80 में मेरे ख्याल में इसको पाकिस्तान नेशनल हेरिटेज का ना पार्ट बना दिया गया था। लेकिन कोई प्रिजर्वेंस नहीं है, कोई, मुझे नहीं लगता कि अब अपेरेंटली लग रहा है कि नो केयर एट ऑल। ये पूरा गांव बना हुआ है इसके अंदर, और अभी इन्हीं से पूछ के मैं आगे जा रहा हूँ। लोगों ने अपने बेड़े शेड़े बनाए हैं, उसमें ढोर डंगर बांधे हुए हैं, और वीडियो बनाते हुए थोड़ा सा हेजिटेशन भी फील हो रही है कि कोई माइंड ना करे यार। लेकिन ये कि अब आए भी गए हैं तो थोड़ा सा तो इसको एक्सप्लोर करना बनता है। जब आबादी से थोड़ा सा आगे आए तो सामने टॉप पे अगर आप नज़र आ रही है, यहाँ पे मज़ीद कुछ इसके फोर्ट के आसार नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे भी इस तरफ और इस तरफ कुछ मज़ारात नज़र आ रहे हैं। बहुत पुराना कोई दरख्त भी दिख रहा है। अगर इसको स्ट्रेटेजिकली देखा जाए ना, जिस तरह हमने यहाँ अप्रोच किया, यहाँ तक आए हैं, फिर दरियाए स्वां वगैरह और सारा कुछ, तो बड़ा ही स्ट्रेटेजिकली बड़ा ही डिफ़िकल्ट एरिया है। इस पे कुछ फतूहात भी हुई थी। ये बेसिकली गखड़ फैमिली जो है उससे बिलोंग करता है ये किला, उन्होंने बनाया था। तो और इट वाज लाइक 800 ईयर्स अगो ऑलमोस्ट। तो लेकिन इसको फ़तह भी किया गया। लेकिन जितना ये स्ट्रेटेजिकली मुश्किल है ना, इसके पीछे पहाड़ और एक तरफ दरियाए स्वां, अभी भी इसको अप्रोच करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। आई डोंट नो उसको तब कैसे फ़तह किया गया होगा, बट ऑब्वियसली हर दौर के अपने तौर तरीके होते हैं। अगर वैसे बनाते थे तो इस तक अप्रोच करना भी जानते होंगे। बहरहाल फ़िलहाल इसकी मज़ीद कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं और आपको उसके बारे में बताते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा बरगद का पेड़ है, बरगद या हाँ आई थिंक बरगद है, और इसके नीचे कुछ मज़ारात है। और इन मज़ारात के बारे में कहा जाता है कि ये कुछ बुज़ुर्गों की हैं और उसी दौर के शायद मुस्लिम्स की हैं। लेकिन इसके बारे में एक और बात भी ये भी फेमस है कि यहाँ पे
हज़रत दादा गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने यहाँ आके कुछ क़याम किया था, और उन लोगों के क़याम का मकसद सिर्फ ये होता था कि दीन की तबलीग। तो मतलब वो भी ये उस दौर, ये जो किला ये उस दौर में भी इतनी इम्पोर्टेंस का हामिल था कि तब के बुज़ुर्गान यहाँ पे प्रीचिंग्स के लिए तशरीफ़ लाए। ये कुछ पुरानी कब्रें, ये तो मुझे कोई नई लग रही हैं ये सारी, और पुरानी के आसार ये हैं। अस्सलाम वालेकुम वाले कबूर। साथ साथ में डर भी लग रहा है कि कोई बेहरमती ना हो जाए। बहुत ही पुराना ये कोई दरख्त है, ये कुछ कब्रें। ये तो था इनका जो कब्रों वाला इलाका, कब्रिस्तान कह लें। और ये पेड़ बहुत ही वसी है, मतलब एक कनाल से ज़्यादा के एरिया पे ये फैला हुआ है। अब पता नहीं ये एक पेड़ है, क्योंकि इसकी मेरे ख्याल में जड़ें ही नीचे वापस ज़मीन में गई हैं, और बहुत ही पुराना और बहुत ही घना पेड़ है। उसके बाद उसके लेफ़्ट पे थोड़ा सा आएँ तो यहाँ पे भी थोड़े से किले की बाक़ियात अभी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये पीछे दिस वन। हिस्ट्री, अगर हिस्ट्री को पढ़ें तो उसमें जो फरवाला फोर्ट है इसके कहीं पे 5 दरवाज़ों का जिक्र होता है और कहीं पे 7 दरवाज़ों का जिक्र है। ये भी एक उन्हीं का हिस्सा है जो सिर्फ अब इसकी चौखटें बची हैं, और बाकी ना कोई दीवार नज़र आ रही है ना कुछ और, बस ये एक दरवाज़ा सा है। किला फरवाला को गकड़ों के उस वक्त के सुल्तान किए गोहर ने तामीर करवाया। तारीखदानों के मुताबिक इस किले में गकड़ों के 500 के करीब सिपाही हर वक्त तैनात रहते थे। इस किले को एक अंदाजे के मुताबिक सन 1002 से 1006 के दरमियान गखड़ कबीले के बानी किए गोहर ने तामीर करवाया। कहते हैं कि किए गोहर महमूद गजनवी का एक दलेर जर्नैल था, और सुल्तान महमूद गजनवी ने किए गोहर को ये इलाका उसकी दलेरी से मुतासिर होकर इनाम में दिया। 1825 तक ये किला गखड़ों की मलकियत रहा। उसके बाद इस पर सिखों का कब्जा हुआ और बाद में ये ब्रिटिश राज का हिस्सा हो गया। किला फरवाला का रास्ता इंतहाई मुश्किल है। किला के एक तरफ दरियाए स्वां, एक तरफ गहरी खाई और बाकी अतराफ में सख्त दियो हैकल चट्टानों के टीले हैं। इस किले के 6 या 7 दरवाजे थे, जिसमें हाथी दरवाज़ा, बाग दरवाज़ा, बेगम दरवाज़ा, ज़ियारत दरवाज़ा, किला दरवाज़ा और लश्करी दरवाज़ा शामिल हैं। इस किले के दरवाज़ों और दीवार की चौड़ाई और ऊंचाई अगर मौजूदा दौर के मुताबिक देखें तो चौड़ाई तकरीबन 12 से 14 फुट और ऊंचाई 30 फुट या इससे ज़्यादा है। बाबर, हुमायूं, अब्दाली और सुल्तान तुगलक का इस किले में आने का जिक्र वाज़े तौर पर तारीखी कुतब में मिलता है। ये उस वक्त की बात है जब गखड़ों की सल्तनत अटक से जेहलम तक के इलाकों में फैली हुई थी, और ये तब सलातीन दिहले की इत्तेहादी तस्वुर होते थे। और इसी वजह से गखड़ों के सुल्तान सारंग की एक खूनरेज़ लड़ाई भी शेरशाह सूरी के लश्कर के साथ हुई, जिसका जिक्र मैं अपनी आने वाली वीडियो रवात फोर्ट में करूँगा। सितंबर 1980 में इस किले को गखड़ों के सरबराह ने पाकिस्तान आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हवाले किया ताकि इसकी देख रेख हो सके और दीगर तारीखी अमारात की तरह इसके माजी और शान को बहाल किया जा सके। लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ ऐसा नज़र नहीं आता। किला चूँकि तहसील कोहूटा में वाक़ है, इसलिए यहाँ सिर्फ पाकिस्तानी सिटीज़न ही विज़िट कर सकते हैं। ओके, मैं अब इसकी थोड़ी सी बुलंद सतह पे आ गया हूँ, और इसके बिल्कुल पीछे यहाँ पे खाई है, और उसकी दूसरी साइड पे ये जो टीला है, इसके पीछे से वहाँ दरियाए स्वां का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। इस टीले पे भी किले के दीवार के कुछ आसार हैं, काफ़ी बड़े बड़े पत्थर, और उसके बाद ये एक बहुत ही बड़ी दीवार जिसको देखने के लिए इस जंगल में से गुजरना पड़ेगा। ये दीवार है,
ये बिल्कुल भोड़ के दरख्त या बरगद का जो दरख्त है इसके बिल्कुल पीछे है। ये दरवाज़ा है इसका, मतलब 3 दरवाजे तो हमने देख लिए। ये इसका तीसरा दरवाज़ा जो कि बिल्कुल यहाँ पीछे खाई में ओपन होता है। इंतहाई दुश्वार गुजार रास्ता है, घनी जड़ी बूटियाँ और गहरी खाई, बहुत ही गहरी खाई। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है इस दरवाजे का। इसके बीच में अगर आप यहाँ देखें तो जैसे चिराग जलाने के लिए कोई जगह बनाई गई है। उसके अलावा अभी भी ये अगर आप इसको हाथ लगाएं इतनी मजबूती इसमें दिखती है, इतने बेहतरीन तरीके से इसमें ये पत्थर एडजस्ट किए गए हैं लाइमस्टोन के साथ, और हर पत्थर इतने बराबरी से तराशा गया है। क्या एक्सपर्ट लोग थे यार तब भी। मतलब अगर मैं इसको देख के इतना हैरान हो रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि एहराम मिस्र वगैरह को देख के मैं कितना हैरत का शिकार हूँ। अब चलते हैं थोड़ा सा किले की, तकरीबन मेरे ख्याल में मशरक़ी साइड बनती है, जो कि मैं सूरज से अंदाज़ा लगा रहा हूँ। और ये साइड पे एक मुझे ऊंचाई पे काफ़ी एक दीवार सी नज़र आ रही है इसकी, तो लेकिन काफ़ी हाइक करनी पड़ेगी। लेट्स सी अगर कोई रास्ता मिलता है तो उस तरफ जाते हैं और आपको वो जगह भी दिखाते हैं। ये सारा किले का एरिया, मैं थोड़ी सी हाइट पे आ गया हूँ ताकि मज़ीद इसकी लोकेशन को अच्छी तरह समझा जा सके। ये सारा किले के, फिर इसके बाद खाई है और उसके सामने वाली चोटी के ऊपर फिर 2 बिल्डिंग है पुरानी, और फिर आप इस तरफ आते जाएं तो ये जो सबसे ऊंचा इसका टीला है, इसके बिल्कुल टॉप पे ये देखें, ये इसकी बैरूनी दीवार जो कि अभी भी काफ़ी मजबूत हालत में है, इस तरफ जा रही है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसके लिए कोई मुझे ऐसा रूट समझ नहीं आ रहा है जिससे इसको अप्रोच किया जाए। और फिर इस टीले के पीछे भी एक छोटी सी दीवार है। तो मेरे ख्याल में बाकी 3 दरवाजे तो हमें मिले हैं, लेकिन बाकी के जो 4 या 5 दरवाजे होंगे वो शायद इन्हीं दीवारों के अंदर होंगे। मैं देखता हूँ अगर कोई मुझे रूट मिला तो फिर मैं आपको इंशाल्लाह इस जगह का भी विज़िट कराता हूँ। ये किले का मेन पार्ट है और इसके ओपोजिट टीले के ऊपर ये सामने ये एक बिल्डिंग है, आई थिंक कोई मस्जिद टाइप लग रही है। और उसके बिल्कुल इस तरफ एक और छोटा सा एक बिल्डिंग सी बनी हुई है ये, लेकिन ये बिल्कुल ओपोजिट टीले पे है, बीच में दरिया स्वां बह रहा है। आई डोंट नो किस चीज़ की है, लेकिन है ऑब्वियसली इसकी बनावट से और इसके जो पुराने तर्ज़ तामीर से लग रहा है कि ये इस किले का ही पार्ट होगा या इसी दौर में ये बिल्डिंग्स तामीर हुई होंगी। ये सामने वो फेमस बोर्ड का दरख्त और उससे कुछ फासले पे ये पुरानी कब्रें कुछ जो काफ़ी पसमानदा हालत में, ऑब्वियसली इतनी पुरानी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इनमें वो सेम ब्लॉक्स या पत्थर लगे हुए हैं जो किले की दीवारों में लगे हुए हैं। ओके जी, तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो अबाउट फरवाला फोर्ट। तो एक दफ़ा मैं इसका रिपीट कर देता हूँ दोबारा से कि आपने यहाँ आना कैसे है। गुलबर्ग, अगर आप इस्लामाबाद से आ रहे हैं तो गुलबर्ग ग्रीन आना है, वहाँ से भिम्बर तराड़ रोड जो है उस पर सीधे आ गया कि पकड़ाल चौक से सीधे आ गया ने बनियाल, और फिर वहाँ से फरवाला। हार्डली 30-35 या मैक्सिमम 40 मिनट की ड्राइव है, बाइक पे भी और गाड़ी पे भी। पार्किंग भी मौजूद है, और जब आप इस जगह पहुँचेंगे बाइक्स ऊपर भी खड़ी कर सकते हैं, नीचे स्वां रिवर तक बाइक आराम से आएगी। वहाँ से 100 या 200 मीटर के फासले पे ये किला मौजूद है। किला बहुत बड़ा है, अच्छी जगह है। अगर आप हिस्ट्री से लगाव नहीं भी रखते या कोई इंटरेस्ट नहीं भी है, फिर भी इस जगह को पिकनिक के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। बड़ी खूबसूरत वो जो नीचे स्वां रिवर है ना, बहुत खूबसूरत जगह है बैठने के लिए और इन्जॉय करने के लिए। और आखिर में अगर कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका सब्सक्राइब और लाइक जो है ना तो बहुत मोटिवेशन देता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।